नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। पिछले कुछ महीनों में हमने कई राज्यों में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर संकट गहराता देखा है और महाराष्ट्र और बिहार में तो तख्ता पलट होते भी देखा है। अब ऐसा ही संकट झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन पर भी मंडरा रहा है, जिस वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने ही विधायकों को बसों में लेकर सुरक्षित रिजॉर्ट में जा रही है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि विधायकों को छत्तीसगढ़ में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन नई जानकारी के मुताबिक विधायकों को खूंटी में रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया है। अब ऐसे में यहां सवाल ये उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री सोरेन को किस बात का डर सता रहा है? क्या बीजेपी ऑपरेशन लोटस में जुटी है, जिस वजह से मुख्यमंत्री सोरेन अपने विधायकों को छपा रहे हैं? और बड़ा सवाल यहाँ ये भी बनता है कि अगर हेमंत सोरेन झारखंड की कुर्सी छोड़ते हैं तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इन सब पर अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं खास रिपोर्ट जो हमने इस पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा, साथ ही कांग्रेस और उनके जितने भी अलायंस पार्टियां हैं उनके बीच इस वक्त क्या चल रहा है, कैसे सियासी घमासान है, राज्यपाल क्या सोच रहे हैं और साथ ही हेमंत सोरेन अपने विधायकों को लेकर कहां रवाना हुए हैं। छोटा सा रिपोर्ट, उसके बाद मेहमानों से मिलवाएंगे, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। झारखंड में सियासी संकट, महागठबंधन के विधायक शिफ्ट। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की चर्चा से पहले एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास पर यूपीए विधायकों की बैठक बुलाई, मगर इस बैठक से पहले कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने झारखंड की राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे कुछ विधायक अपनी गाड़ियों में बैग रखकर जाते दिखाई दिए। हेमंत सोरेन झारखंड में खदान का पट्टा लेने के मामले में फंसे हैं। खनन मंत्री के पद पर रहने के बावजूद अपने नाम से खनन पट्टा लेने का आरोप है। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत उन पर मामला बन रहा है, जिस मुद्दे पर विपक्ष उन्हें घेरने में लगा है। हालांकि मामले को बढ़ता देख सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उनका कहना है कि झारखंड के अंदर बाहरी ताकतों का गिरोह सक्रिय है, जो कई सालों से राज्य को तहस नहस करने का संकल्प लिया है। अपने नाम खदान का आवंटन, सीएम पद का दुरुपयोग किया, फर्जी कंपनियों में हिस्सेदारी, खनन पट्टे में हिस्सेदारी, खनन लीज में हेराफेरी की। इधर ये लोग मेरा सरकार गिराने में लगा। कभी पुलिस, ईडी, इनकम टैक्स, लोकपाल, सीबीआई, जब राजनीतिक जन समर्थन ये लोग नहीं जुटा पाते हैं तो अपने इन एजेंसियों को आदेश देकर हमारे पैरों पर बेड़ियां बांधना चाहते हैं, लेकिन हमें इसकी चिंता नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी जाना तय माना जा रहा है। अब हेमंत सोरेन के पास दो विकल्प बचते हैं। पहला, उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा और अपने परिवार के किसी सदस्य को नेता चुनकर उसे मुख्यमंत्री बनाना होगा। दूसरा, महागठबंधन का नेता चुने जाने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसे में उन्हें 6 महीने में चुनाव जीतना होगा, जिसकी संभावना ज्यादा बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में वातावरण दूषित करने में लगी हुई है और आपने देखा होगा विगत दिन जो भारत का चुनाव आयोग के द्वारा जो बंद लिफाफा पहुंचा नहीं पहुंचा, और इसके पहले ही सारी बात को इनके नेताओं के द्वारा लीक करना, एक ऐसा नैरेटिव तैयार करना, राज्य में एक ऐसा संदेश देना और बिल्कुल माने कि वातावरण माने बिल्कुल एक तरफ से समय दूषित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का लिमिटेड जो है प्ली है वो है कि माननीय मुख्यमंत्री की सदस्यता जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भ्रष्ट आचरण किया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट सेक्शन 9A का उल्लंघन किया है और हमने राज्यपाल से मांग की थी कि इनको सेक्शन 192 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत इनकी जो मेंबरशिप है वो जाए। लेकिन सरकार गिराने और सरकार हमारे बनाने की तो बात ही नहीं है कहीं।
ये सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये घूम घूम कर कह रहे हैं कि हम सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। हम क्यों सरकार गिराएंगे? यही तो बार बार क्लेम करते हैं कि अब तक 56 ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं। जब 56 एमएलए इनके पास है तो इन्हें क्यों डर लग रहा है? जाहिर तौर पर ये जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के मामले में एक्सपोज हो गए हैं, अब उनकी कलई जनता के सामने खुल गई है। पहले महाराष्ट्र, फिर दिल्ली और अब झारखंड में उठे सियासी संकट ने सबका ध्यान झारखंड की तरफ मोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो झारखंड में सियासी हलचल है और ऐसे में वहां से कुछ विजुअल्स हमारे पास आए हैं जो आपको देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उनके साथ तमाम विधायक हैं और जल्दी जल्दी से फटाफट से आपको पहले विजुअल्स दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ एक्सक्लूसिव विजुअल्स हमारे पास। विधायकों को हेमंत सोरेन बस में लेकर के गए और उसके बाद उनके घर के बाहर की तस्वीर, ये खूंटी की तस्वीर बताई जा रही है जहां पर हेमंत सोरेन अपने विधायकों के साथ ये बोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे पास यानी कि न्यूज़ इंडिया 24/7 के पास है और ये हम आपको दिखा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि खूंटी में अपने तमाम विधायकों को लेकर के, कुछ विधायकों को लेकर के हेमंत सोरेन निकल गए हैं। उनको लग रहा है, खतरा लग रहा है कि शायद उनके विधायकों से कोई संपर्क करने की कोशिश करेगा और ऑपरेशन लोटस जो है उसको कामयाब बनाने की भाजपा कोशिश करेगी और उसी को पटखनी देने के लिए यहाँ हेमंत सोरेन अपने विधायकों के साथ, आप देख सकते हैं, खूंटी पहुँचे हुए हैं। बोटिंग करते हुए हमने आपको तस्वीरें दिखाई और लगातार देखिए झारखंड में जिस तरीके से ये सियासी उठापटक आपको देखने को मिल रहा है, पटखनी आपको देखने को मिल रही है, उसमें तस्वीरें भी बड़ी दिलचस्प निकल कर आ रही। और देखिए इन सब में जो बड़ी बात है वो इन तस्वीरों में ये है कि हेमंत सोरेन को भी देखिए, कहीं से भी उनके चेहरे पे कोई शिकन नज़र नहीं आ रही है। बहुत आराम से मस्ती करते हुए लग रहा है, वीकेंड मनाने गए हुए हैं हेमंत सोरेन जी। और ये देखिए वीकेंड का मज़ा भी ले रहे हैं विधायकों के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं जहन में तो डर है ही कि क्या पता ऑपरेशन लोटस कामयाब ना हो जाए। लेकिन वीकेंड भी है, आज शनिवार है और कल रविवार है और ऐसे में देखिए कैसे विधायकों के साथ और तमाम मेहमानों से एक बार जल्दी से हम आपका रुख करवा देते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले मैं रुख कर लूँगी डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। ऋषभ तिवारी, नेता हैं भाजपा के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल लाल, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश सिंह, राजनीतिक विश्लेषक के, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमान आप सभी का न्यूज़ इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। ऋषभ तिवारी, आप इस वक्त खुद झारखंड में मौजूद हैं, भाजपा के नेता हैं, ऐसे में जिस तरीके से इस वक्त झारखंड में सियासी उठापटक चल रहा है, ऐसे में क्या ऑपरेशन लोटस ही फेल हो जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए हेमंत सोरेन की तस्वीरें बाहर आ रही हैं, तमाम विधायकों के साथ वो जा तो रहे हैं, लेकिन चेहरे पे बड़ा ही निश्चिंत और जिसको कहते हैं ना कि एकदम। और मैं आपसे सवाल लूंगी ऋषभ तिवारी, लेकिन हमारे साथ अभी विजय कुमार हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से सांसद हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय कुमार सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? न्यूज़ इंडिया 24/7 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय कुमार जी, आप जेएमएम से सांसद हैं और ऐसे में जिस तरीके से लगातार हम 3-4 दिनों से देख रहे हैं झारखंड में ये जो सियासी बवाल मचा हुआ है, ऐसे में क्या ज़रूरत पड़ गई कि बस में अपने विधायकों को हेमंत सोरेन को लेकर जाना पड़ गया? देखिए, एक बात है कि आप लोग बोल रहे थे कि डेली वहाँ सीएमओ में क्यों मीटिंग हो रही है, और वही चीज हमारे सारे लोग बोले कि भाई सैटरडे संडे है, छुट्टी का दिन है, घूमने चलते। अच्छा, तो माननीय हेमंत सोरेन जी ने सारे यूपीए के दल के और सारे विधायकों के साथ जो है छुट्टी का कार्यक्रम बनाया और लतराटू डैम घूमने का आज मौका सबों को मिला है एक साथ। बहुत ही मजा आ रहा है। अच्छा, घूमने गए हैं हेमंत सोरेन अपने विधायकों के साथ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो
अभी जो उठापटक है, राज्यपाल का फैसला है, और ऐसे में विजय कुमार जी अभी झारखंड में आगे कौन सा स्टेप लेगी आपकी गवर्नमेंट? जय मैम। देखिए, एक सीधी सी बात है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो प्रोसेस के थ्रू आनी चाहिए वो आ जाए। वीकेंड तो कल तक में बीत जाएगा विजय कुमार जी, कल संडे है, आज आधा दिन वीकेंड निकल ही गया। बातचीत कर लेंगे, यूपीए के दल सब लोग एक साथ हैं, मजबूती के साथ। हाँ। और जो भी अटकलें आ रही थी कि यहाँ है वहाँ है, कोई कहीं नहीं है, सब यही झारखंड में ही है। अच्छा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कई विधायक ऐसे हैं जो दूसरे पार्टियों के विधायकों से, सांसदों से लगातार फोन लाइन पे बने हुए हैं, बातचीत हो रही है, और शायद इसीलिए उन्हें अचानक वीकेंड पे घुमाने का फैसला लिया गया कि चलिए वीकेंड मना ही लिया जाए आप लोगों के साथ, आपके मूड को। और देखिए विजय कुमार जी, ये राजनीति में बड़ा ही अहम होता है कि जब भी आपको किसी के मन की बात भांपनी हो तो विधायकों को घुमाने लेके जाया जाए या फिर टी पार्टी रख दी जाए। अच्छा, एक बात है कि अगर हम लोग कहीं घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस परेशानी किनको हो रही है हमें समझ में नहीं आ रही। अच्छा, हम समय पे कहीं भी घूमे, समय पे नहीं, बिल्कुल विजय कुमार जी, देखिए आप स्वतंत्र हैं, पार्टी स्वतंत्र है, आप बिल्कुल वीकेंड मनाने के लिए फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन जो समय है ना, इस समय अगर कोई वीकेंड मनाने के लिए विधायकों के साथ जा रहा है तो समय पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। चिन्ह नहीं है, जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं उन्हीं से पूछिए। क्योंकि हम लोग कहीं झारखंड से बाहर नहीं है, झारखंड में ही। अच्छा, अगर हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री नहीं रहते तो उनके बदले आपके पार्टी से कौन होंगे? ये सवाल जो है कि इस बट वाला जो आप लोग बोल रहे हैं, हम लोग शुरू से बोले हैं कि मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी ही रहे। नहीं, अगर हटाए जाते हैं तो उन्हीं के परिवार से कौन? अगर के साथ बहुत सारे सवाल खड़े एक तो अरे कोई देखिए विजय कुमार जी, हम लोग भी रखते ही है ना ऑप्शन, कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, मैं वही चीज बोल रहा हूँ ना कि अगर के साथ तो मैं भी इमेजिनेटिव बहुत सारे सवाल खड़ा कर सकता हूँ। हाँ। लेकिन है कि उस अगर का कोई जवाब अभी बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई सर्कमस्टेंस है ही नहीं। और सीधे तौर पे हेमंत सोरेन जी यूपीए दल के मुख्यमंत्री रहेंगे। ऑपरेशन लोटस को कामयाब होने देंगे या फिर नहीं? आपकी पार्टी जो है वो मजबूती से सामना करेगी ऑपरेशन लोटस का, ये कामयाब हो जाएगा ऑपरेशन लोटस? सबसे पहला बात ये मैं बोलना चाहता हूँ कि बीजेपी के पास सरकारें गिराने के अलावा और कोई काम नहीं है। मुद्दा आज देश का महंगाई और बेरोजगारी, ये सब कुछ आ ही नहीं रहा। गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा करके पूरे देश की जनता को त्रस्त करके रखे हुए हैं। इनको सरकार गिराना है, और सरकार गिराने में एमएलए लोग के पीछे जो है करोड़ों इनके पास पैसा कहाँ से आ जाता है? हाँ। सवाल ये उठना चाहिए। हाँ। महाराष्ट्र में हो, कहीं भी हो। हाँ। और तो दिल्ली में खर्च करने के लिए लोग तैयार है। जनता का पैसा जनता के पास नहीं जा रहा। ये प्लेटफॉर्म इसीलिए तो आपको बुलाया गया है कि अपने सवालों को उठाइए, आप बताइए। बस वही सवाल मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के पास इतना जो पैसा है वो जनता को क्यों नहीं देते हैं? तो विजय जी, आपने स्वीकार कर लिया कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है, इस वजह से आप घूमने गए हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पैसा बहाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो आपने खुद स्वीकार कर लिया। फिर आप कह रहे हैं कि हम गए हैं वहाँ पिकनिक पे घूमने। नहीं, मीडिया बंधु आप भी हैं, सवाल जो है ये आपको पूछना चाहिए, हमको नहीं। देश की जनता एक तरफ त्रस्त है। अच्छा ठीक है, आपके सवालों का जवाब है ना। ऋषभ तिवारी है हमारे यहाँ, बीजेपी के नेता हैं, झारखंड से ही हैं, बोकारो से हैं ऋषभ तिवारी जी, अभी वही गए हुए हैं, तो आपके सवालों का जवाब देना चाह रहे हैं, एक बार सुन लीजिएगा विजय कुमार जी। सबसे पहले तो विजय हंसदा जी राजमहल से चुनकर आते हैं और वो एक ट्रैवल कंसल्टेंसी है और कई दफा मेरा इनसे मिलना हुआ है रीजन से। ऋषभ जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अब आवाज आ रही है जी? शायद विजय हंसदा जी ये भूल रहे हैं कि ये उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं जिसके अंदर हेमंत सोरेन जी का विधानसभा बरहेट आता है, और बरहेट के अंदर उनके प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जो अनेक भ्रष्टाचार के आरोप के तहत आज पकड़ में है ईडी के। और केवल भ्रष्टाचार ही नहीं, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर दूं, इनके लोकसभा के अंतर्गत एक महिला थानेदार जो एक आदिवासी बहन थी, उसका मृतक शरीर पाया गया था,
जिसमें कहीं ना कहीं लिप्त पंकज मिश्रा का नाम आया था। और पंकज मिश्रा कौन? बरहेट विधानसभा के जनप्रतिनिधि, इनके हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि थे। हाँ। और उसमें ये बाकायदा सांसद होकर भी चुप रहे थे। और वहां जिस कदर गंगा तट से, बांग्लादेश से आर पार की जो ये गतिविधि चलती है उस पर विजय हंसा जी चुप रहते हैं। और यहाँ छुट्टी, देखिए मैं एक झारखंडी होने के नाते आज मेरा सर शर्म से झुक गया है प्रीति जी आपके चैनल पे। वो इसलिए नहीं क्योंकि ये क्या ड्रामा चल रहा है, वो इसलिए कि जिस तरह का चित्र आपके चैनल पे दिख रहा है कि वहां पे सारे लोग रिसोर्ट में जाके बैठे हैं और जो हमारी झारखंड की पुलिस है उनको संरक्षण देने के लिए वहां जमा है, जिनको झारखंड की जनता के लिए रहना चाहिए। आज ये सारे लोग वहां पे उनके रिसोर्ट के वीकेंड मनाने के लिए संरक्षण दे रहे हैं। ये पुलिस का काम वीकेंड मनवाना है। वहां पे अदानी के पोर्ट के बारे में इनका क्या कहना है? अदानी के पोर्ट के बारे में क्या कहना है? विजय हंसा जी कृपया करके सुन लिए, मैं युवा हूँ आपके ही प्रदेश का। अदानी के पोर्ट के बारे में क्या कहना है जहाँ पे कि जनता का दूसरी बात ड्रग्स आता है? विजय हंसा जी आप बताएंगे कि जो आपका नहीं, अदानी के पोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है जहाँ पे जो है आपका जाकर के करोड़ों करोड़ रुपए का ड्रग्स आता है? उस जहाज का क्या रहस्य इस है? देश को जो है ड्रग्स का अड्डा बना रहा है। आपका ठीक है, और भी गेस्ट है हमारे साथ, और भी गेस्ट है। राहुल लाल जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आती हूँ विजय कुमार जी, आती हूँ ऋषभ तिवारी, विजय कुमार जी आती हूँ आप दोनों के पास ही। राहुल लाल जी, ये जो अभी झारखंड में सियासी ड्रामा चल रहा है इसको कैसे देखें? देखिए, ये तो तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस को वहाँ पे एक्टिव उन्होंने रखा है। जब 3 विधायक कांग्रेस के जो पकड़े गए थे पश्चिम बंगाल में, वो उसी समय से उसकी शुरुआत हम लोग देख रहे थे। और काफ़ी पहले से दिल्ली के गलियारों में यह चर्चा भी चल रही थी कि भाई सरकार किस तरह से गिराया जाए। और ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस चलाया नहीं है। अब तक जो है कि कम से कम 250 से ज़्यादा विधायक दूसरे दलों के तोड़ के जो है कि इन्होंने सरकार अलग अलग जगहों पर गिराने का काम किया है। तो ये जो झारखंड के सांसद महोदय हैं वो कुछ बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं। आरोप भी तो बड़े हैं ना सर। देखिए, आपने खदान का आवंटन है अपने नाम पर करने का आरोप है, सीएम पद का दुरुपयोग है, फर्जी कंपनियों में हिस्सेदारी है, खनन पट्टे में हिस्सेदारी है, खनन लीज में हेराफेरी के केसेस हैं। नहीं, देखिए वो तो जांच एजेंसी काम कर रही है ना। मैं तो कह रहा हूँ कि राज्यपाल महोदय क्यों चुप्पी साध के बैठे हुए हैं? इलेक्शन कमीशन ने क्या रिपोर्ट दिया है वो परसों से ही वो आना था सामने में। तो वो तो एजेंसियां अपना निर्णय करेंगी, उसके आधार पे काम होंगे। हम लोग तो ऐसे भी देख रहे हैं कि तमाम एजेंसियों को विपक्ष के ऊपर ही लगा दिया गया है प्रीति जी। न सत्ता पक्ष की तरफ तो एजेंसियों को कुछ नजर नहीं आ रहा है। हर जगह चुन चुन के दूरबीन लेके वो आप विपक्ष को टारगेट करने में लगे हुए हैं। तो वो तो अब उनका काम है, तो ठीक है, लेकिन फिर भी एजेंसी अपना काम कर रही है। लेकिन अभी जो इस समय तमाम विधायक वहाँ पे गए हैं, देखिए सबसे पहला चीज़ तो जो मीडिया के डोमेन में आ रहा था कि सारे विधायक रायपुर जाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं है भाई। खूंटी झारखंड का काफ़ी शानदार जगह, पतरातू डैम में गया हुआ हूँ, बहुत ही शानदार जगह है। उस जगह में जाके अगर वो ऑपरेशन लोटस को ऑपरेशन कीचड़ में बदलने की अगर रणनीति बना रहा है वहाँ पे, तो ये स्वागत योग्य कदम है। मैं भी झारखंड का हूँ और जिस रणनीति के साथ झारखंड सरकार एक तरह से केंद्र के इस काफ़ी ज़्यादा जो एक शक्तिशाली सरकार के साथ लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रही है, इसके कारण से झारखंडी होने के नाते मेरा भी सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है इसमें कि सरकार बिल्कुल सही संघर्ष कर रही है। लोकतंत्र को बचाने का पूरा संघर्ष चल रहा है। इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 3 दिन से अस्थिरता की स्थिति बना के रखी गई है। अरे जो इलेक्शन कमीशन ने जो चीज़ें कही हैं उसको सार्वजनिक कर दीजिए। एक सांसद महोदय उसको सार्वजनिक करते हैं, लेकिन आप प्रॉपर चैनल से उसे सार्वजनिक नहीं होने दे रहे हैं। 2-3 गेस्ट और हैं। राकेश लाल जी, राहुल लाल की बातों से कितने सहमत हैं आप? आप कैसी बातें कर रहे हैं चैनल पे बैठ के? मैंने क्या गलत बात की है? आप सरकार नहीं गिरा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बहुमत वाली सरकार को आपने नहीं गिराया। आप झल्लाहट में हैं कि बिहार की सरकार आपकी कैसे गिर गई, उसी झल्लाहट में ये काम कर रहे हैं। रिएक्शन ऋषभ तिवारी ये बताइए ना, और 3 गेस्ट लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगी विपक्ष को पूरा अधिकार है कि वो लोकतंत्र को बचाए, वो जनता के जनादेश को बचाए। जनता ने आपको जनादेश नहीं दिया है झारखंड में, और ऐसे स्थिति में जनादेश को सुरक्षित रखना झारखंड के सरकार का काम है। जो आप लोगों का हरकत है वो देशद्रोही हरकत है। आप जानबूझकर दिल्ली में सरकार को ठीक है। 3 गेस्ट और हैं। ऋषभ तिवारी आएंगे और भी गेस्ट है हमारे साथ। राकेश सिंह जी, देखिए राजनीति में भरोसे का एक बहुत बड़ा संकट है। अगर भरोसा अपने विधायकों पर नहीं है, अगर आपको अपने सांसदों पर भरोसा नहीं है, तब अपने ही सरकार में जिस सरकार के अंतर्गत ही वहाँ की झारखंड की पुलिस आती है, अपने विधायकों को कोई संपर्क न कर ले, इसलिए घूमने के लिए अगर जाते हैं तो ये संकट भरोसे का संकट है। और दूसरी बात, राहुल लाल जी, ये आज से नहीं हो रहा है।
भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अगर विधायक मुख्यमंत्री चुनते हैं, मध्य प्रदेश में आप कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं तथ्यों को, आप तथ्यों को सुनना नहीं चाहते हैं। आप बोल दीजिए, मैं बोलता हूँ और तथ्य का जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू किया, तथ्य का जवाब दीजिए, सुनेंगे तब बोल पाएंगे, ठीक है, सुनेंगे तब बोल पाएंगे। ये बताइए, राहुल लाल जी, मध्य प्रदेश में सरकार बदली है, आप बताइए कि विधायकों ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? सरकार बदली और संविधान गोवा में आपको 3 सीटें आई थी, आप देख लीजिए ना, उत्तराखंड में बदल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, अरुणाचल प्रदेश में बदल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। आप संविधान के जानकार हैं, आप बताइए, अरे आप महाराष्ट्र में आपको याद है, आपने सुबह संविधान की किस प्रक्रिया का चोरी अजित पवार को आपने मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जिस अजित पवार को आपके मुख्यमंत्री बनाकर हमला कर रहे थे कि उनके ऊपर तमाम और भी मेहमान है, आती हूँ एक एक करके आगे बढ़ेंगे। जवाद साहब भी हमारे साथ हैं, उससे पहले हमारे साथ कांग्रेस के भी जो स्पोक्स पर्सन हैं अजय उपाध्याय जी, वो भी हैं। सर, जिस तरीके से लगातार झारखंड के मसले पर आपने देखा कैसे भी सुर्खियों में मीडिया में पूरा का पूरा झारखंड है और झारखंड की राजनीति पर भी मीडिया की नज़र है, उठापटक है सरकार को लेकर के। आज हेमंत सोरेन अपने तमाम विधायकों को लेकर के बस में बैठ करके कहीं गए, पता चला उनके सांसद हैं जेएमएम के विजय कुमार जी, उन्होंने कहा कि आज वो वीकेंड मनाने के लिए गए थे। टाइमिंग को लेकर बहुत बड़ा सवाल है और ऐसे में ये लग रहा है कि सरकार अगर मजबूत है, जो कि वो बार बार कह रही है, तो इस तरह से अचानक बसों में बंद होकर के अपने विधायकों को लेकर के जाना, ये तो बहुत बड़े सवाल प्रश्न चिन्ह खड़े करता है कि शायद पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। अजय उपाध्याय जी। प्रीति जी, 2 बातें हैं। पहली बात तो है कि जो झारखंड के पूरी राजनीतिक घटनाक्रम को हम लोग देख रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से, और जिस तरह से सियासत केंद्र सरकार की हो रही है, राजनीतिक नैतिकता का यदि प्रश्न है तो सबसे बड़ा प्रश्न केंद्र सरकार पर आएगा कि कैसे पहले सीबीआई, ईडी, उसके बाद में बंगाल में पैसे पकड़े जाते हैं और फिर अभी ये घटना जो हुई है, जो राज्यपाल साहब एक पर्चा लेकर के बैठे हुए हैं और पर्चा कब का वो खाली हो जाता है, ओपन हो जाता है मार्केट में, और मीडिया 3-4 दिनों से कर रही है, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। राज्यपाल का एक ड्यूटी है, दायित्व है, यदि कुछ ऐसा है तो उसको निकाल करके बात बताना चाहिए, निर्णय क्या है, फिर होगी आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन झारखंड की पूरी सरकार को अस्थिर इस महीने में करना कहाँ तक के जायज़ है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा कि वो लोग घूमने जा रहे हैं या एक गाड़ियों में जा रहे हैं, परिस्थिति जो भी आकलन करना है, सबको अपने आकलन का विश्लेषण का अधिकार है। भाजपा के साथी अपने हिसाब से करेंगे, हम लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, मीडिया के साथी आप लोग अपने हिसाब से। ये तो तय है ना कि वहाँ विधायक हैं, विधायक गए हैं, सरकार के लोग साथ में हैं उनके। इससे भी सरकार को सीखना चाहिए, केंद्र सरकार को, कि ये जो लगातार कभी गुजरात, कभी असम, कभी महाराष्ट्र, कभी बाकी राज्यों में जो घुमाती रही है विधायकों को, उसको अब ये सीख तो आनी चाहिए। कर्नाटक कभी घुमाई, अलग अलग राज्यों में बहुमत को तोड़ने का काम किया। सही जवाब भी है, वो जल्दी से छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं, ब्रेक पे जाना पड़ेगा हमें। सही जवाब साहब, छोटा सा रखिएगा, आप हाथ उठा रहे थे, जल्दी से। देखिए, ऑपरेशन लोटस है क्या प्रीति? हाँ। ऑपरेशन लोटस जो है वो साम दाम दंड भेद की राजनीति है। हाँ। कि कहीं पर भी अगर कोलिशन की गवर्नमेंट है, उसको कैसे गिराया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जहां कहीं पर भी आपको लगता है कि आप सत्ता कंफर्टेबली बना सकते हैं, तो आप हर तरीके से जो है सत्ता बनाते हैं। आप सारे जो है तख्त और ताज जो है वो गिरा देते हैं, कोई सीमा नहीं रखते। लेकिन अगर आप देखेंगे जिस तरीके से महाराष्ट्र के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी को डेंट लगा है, वो उससे ज्यादा परेशान है, क्योंकि 2024 का जो एजेंडा है, जो नैरेटिव है, वो भी भारतीय जनता पार्टी को जो है वो चुनाव के अंदर लेकर के आना है। तो इसीलिए बिहार हो गया, चाहे आपका छत्तीसगढ़ हो गया, चाहे झारखंड हो गया, ये 3 ऐसे स्टेट हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, और वो चाहते हैं कि हर तरीके से वहां पर अपनी सरकार बनाई जाए। आज आप देखिए, चुने हुए मुख्यमंत्री वो परेशान है, वो घबराए हुए हैं कि भाई हम अपनी सरकार कैसे बना सकें। सही जवाब। अगर पार्टी को खतरा नहीं है, पार्टी जैसा कि प्रोडक्ट कर रही है कि हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक है, तमाम विधायक हमारे साथ हैं,
पार्टी सुरक्षित है। ऐसे में आज समय को लेकर के ही सवाल है कि आज ही के दिन क्यों तमाम विधायकों को, जैसा उन्होंने कहा कि हम तो वीकेंड मनाने के लिए निकले हुए हैं, अभी भी विजय कुमार साहब जो जेएमएम से सांसद है उन्होंने कहा, ऐसे में डर है तभी तो वो बाहर निकले ताकि कोई संपर्क ना कर सके। देखिए बिल्कुल मैं आपकी इस बात से जो है वो इत्तेफाक रखता हूँ कि झारखंड सरकार के ऊपर जो है वो खतरा मंडला रहा है लगातार। जिस तरीके से अभी हमने देखा कि राज्यपाल साहब दिल्ली में आए थे और ये कहा गया, उनकी स्वास्थ्य का जो है हवाला दिया गया कि उनकी तबीयत जो है वो थोड़ी सी नासाज है, और उसके बाद फिर वो पहुंचते हैं जा करके झारखंड में, और उसके बाद जो लिफाफा है वो अभी तक नहीं खोला गया। उसमें क्या संदेशा आया है अभी तक मुझको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उसके अंदर अभी सहमति नहीं बन पा रही है कि क्या डायरेक्शन देना है। मुझे यहां तक अंदेशा ये लग रहा है कि अगर टॉप लीडरशिप की अगर सहमति बन जाती है तो हो सकता है कि इनको जो है हटा दिया जाए, चीफ मिनिस्टर को कैंसिल करा जाए, और हो सकता है ये भी कि जो आरोप लगाए वो भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरान ने जो है वो दे रखा था कि उनको हो सकता है 6 साल के लिए या 5 साल के लिए जो है वो निलंबित भी कर दिया जाए। समस्या यहाँ पर ये पैदा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जी ऋषभ तिवारी से एक सवाल ले लेते हैं, भाजपा के नेता हैं ऋषभ तिवारी जी। ये सवाल है कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा चला रही है और साथ ही जो भाजपा पार्टी है वो विपक्ष की सरकार तोड़ो यात्रा चला रही है, तो देश में अभी यात्रा जो चल रहे हैं, ये जो यात्रा का दौर अचानक से चल पड़ा है, ये कहाँ और कब जाकर रुकेगी? देखिए प्रीति जी, मैं एक बात आपकी प्रश्न पे आता हूँ, लेकिन अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने और सैयद जी ने भी कुछ विषय उठाया कि भाजपा ईडी के माध्यम से विधायक के तोड़िए, लोकतंत्र के दुहाई ये दे रहे हैं। मैं आपको एक इनकी बातों पे मुझे याद आती है गिरधारी सिंह जी की वो कविता वो उन्होंने आपातकाल में लिखी थी कि आजादी का दिया रात भर जलाकर सवेरा लाया, सूरज के उगते ही अपात अंधेरा छाया। हमारे साथ फोन लाइन पे ऋषभ, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं अशोक मंडल, नेता हैं जेएमएम के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको मेरी आवाज आ रही है? न्यूज इंडिया 24/7 प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ चुके हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है अशोक मंडल जी? आ रहा। ठीक है, कहाँ घूमने गए थे आज वीकेंड पे? हेलो जी, वर्तमान झारखंड के जो राजनीति चल रहा है, हाँ, तो कहाँ आज घूमने कहाँ गए थे आप लोग? हम लोग घूमने कहाँ जाएंगे, हमारा दल के नेता विधायक लोग, हाँ, कहाँ? विधायक लोग सब अपना अपना योजना में लगे हुए हैं। अच्छा, तो अभी विजय जी जो सांसद हैं जेएमएम से, वो कह रहे थे कि आज तो हम लोग जितने लोग हैं सब हेमंत जी हम लोगों को घुमाने लेके गए हुए हैं, हम लोग तो बोटिंग वगैरह कर रहे हैं, हम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ना बात तो बिल्कुल सही है, जो वर्तमान परिस्थिति में मोहम्मद जब हम लोग के साथ है तब तो फिर चिंता का कोई कारण है नहीं। हाँ, चिंता का कोई कारण नहीं तो हड़बड़ाहट भी तो है ना। कैसे आप लोग कह रहे हैं कि जो भाजपा है अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगी, तो फिर जब सब कुछ पार्टी में ठीक है तो मंसूबा कौन सी पार्टी का और डर काहे का? नहीं, डर का बात है नहीं। वर्तमान समय में पूरे भारतवर्ष का जो राजनीतिक कल्चर बन गया है। क्या बन गया है राजनीतिक कल्चर? क्या है राजनीतिक जो कल्चर? हाँ, क्या है ये जो राजनीतिक कल्चर बना है? आप एक चीज बताइए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरे तरफ जितने भी छोटा छोटा राजनीतिक दल के साथ राजनीतिक कल्चर क्या बना है अशोक जी? राजनीतिक कल्चर आप देखे नहीं? महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र के बारे में आप समझ ही रहे बड़ी अच्छे ढंग से। तो महाराष्ट्र में क्या खेला हुआ? उसी तरह तो यही खेला के डर से आप लोग गए घूमने आज? नो, घूमने का बात नहीं है। हम बोलते हैं एक साथ अगर एकजुट में कहीं रहे तो निश्चित रूप से आने वाला समय में क्या करना होगा इसका तैयारी में है, ऐसा बात थोड़ा है। तो यही तैयारी कर रहे हैं ना कि खेला ना हो जाए तो तैयारी पहले से कर लेते हैं। तैयारी की बात नहीं है, आप को एक चीज बता रहे, अगर ऐसा परिस्थिति होता तो इन्हें कलकत्ता ले जाया जाता, दिल्ली ले जाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के वर्तमान परिस्थिति में जो राजनीतिक हलचल बना हुआ है पूरे देश के अंदर, यहाँ से जो कारवां है अभी झारखंड में आप लोग हैं। अशोक जी हाँ बोलिए। एक मिनट बता रहे हैं, आपने सुना होगा कलकत्ता में क्या बोलते हैं झारखंड के 3 विधायक पकड़ा गया, तो और उसमें क्या खेला कर रहा था ये भी आपको नॉलेज में है। तो इस तरीका से खेला मेला आज के दिन में जो राष्ट्रीय दल होने के कारण कर रहा है, ये बहुत गलत कर रहा है, ये गलत परंपरा खड़ा करने का काम कर रहा है। इसके लिए लोग सावधान है, इससे ज्यादा तो और कुछ है नहीं। तो
कितने विधायक हैं जो आज वीकेंड मनाने घूमने निकले हुए हैं? टोटल कितने विधायक हैं? देखिए, आप जो बहुमत होना चाहिए उससे ज्यादा विधायक साथ में। अच्छा, बहुमत से ज्यादा विधायक हैं। हाँ, तो निश्चित रूप क्या से है। झारखंड से बाहर भी जाएंगे आप लोग सब विधायक मिलके सलाह नहीं, मशवरा ऐसा करने? ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। झारखंड में ही सलाह मशवरा करेंगे? निश्चित रूप से। झारखंड के बाहर जाके नहीं हाँ, करेंगे? निश्चित रूप से। हर पल जो राजनीतिक स्थिति बदल रहा है, अच्छा, उसका ठीक है। आकलन सब अगला मिलके सवाल करने का ऋषभ काम तिवारी कर आपसे रहे हैं। पूछेंगे। भाजपा के नेता हैं ऋषभ तिवारी, झारखंड से हैं, बोकारो से। अगला सवाल ऋषभ तिवारी पूछेंगे आपसे। ऋषभ तिवारी। प्रीति जी, मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, मैं जामताड़ा मिहिजाम में रह रहा हूँ, ठीक है? अच्छा। और रहने वाला गोड्डा का हूँ, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूँ इनसे। इन्होंने कहा कि भाजपा तोड़ मरोड़ महाराष्ट्र पूरी दुनिया या घुमा के ले आए। सर, अपने घर झारखंड के अंदर थोड़ा घूम लें। पूरी देश की जनता को समझने की आवश्यकता है कि बसंत सोरेन जो हेमंत सोरेन के भाई हैं, अगर भाजपा आपको तोड़ना चाह रही है तो अभी से कुछ महीने पहले बसंत सोरेन के हर एक व्यवसायिक कार्यों पे हेमंत सोरेन अपने ही पुलिस के द्वारा रेड क्यों मरवाया था, और क्यों उनके हर एक छापे पे उनको टॉर्चर किया गया था? और इनके ही परिवार के सदस्य है सीता सोरेन, जो उनके भाजपा डोरे डाल रही है। बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी है, जो सूत्रों के हवाले से ऋषभ साहब ये भी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनको जो है कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। परिवार के अंदर मुझे हेमंत सोरेन बोलने नहीं देते। परिवार के अंदर हमारा लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। ठीक है, जवाब ले लीजिए ना, जवाब ले लीजिए। अशोक मंडल जी से जवाब ले लीजिए। ऋषभ जी, भावनाओं को काबू में रख के सवाल पूछिए। अरे ऋषभ जी, भावनाओं को काबू में रख के सवाल पूछिए। अब अशोक जी से जरा जवाब ले लीजिए। अशोक मंडल जी, आपने सवाल सुन लिया, जवाब दीजिए। देखिए, तिवारी जी का बात हमने सुना। तिवारी जी का बात हमने सुना। उनको बताइएगा, वो जो जामताड़ा की बात करता है, वहाँ से मात्र 50 किलोमीटर दूर में हम रहते हैं, धनबाद जिला में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बातें आ रही है कि हेमंत सोरेन ने अपना भाई को टॉर्चरिंग करने का काम कर रहा है, अपना भाभी को टॉर्चरिंग करने का काम कर रहा है, ये गलत है सरासर। ऐसा कोई बात राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भाई और भाभी के साथ नहीं है, ये गलत बात है। ये एक क्या ईडी आकर रेड मारी थी? क्या ईडी ने आकर रेड मारा था रांची में? ईडी ने आकर रेड मारा था दुमका में? ईडी ने रेड मारा आपके धनबाद के बगल में झरिया जगह है, वहाँ रेड क्यों मारा? किसने रेड मारा? जवाब आप एक पक्ष बताइए। ईडी आज के दिन में वर्तमान, एक मिनट सुना जाए तिवारी जी, आज के दिन में वर्तमान समय में चाहे ईडी क्या बात करे, चाहे सीबीआई की बात करे, वो किसी न किसी बात पर, किसी के इशारा पर आज के दिन में काम कर रहा है और बहुत जन को लेके इस तरीका से अपना एक्सपेरिमेंट करने का काम कर रहा है। अशोक मंडल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जवाब दिया। मैं एक बार फिर से अपनी गेस्टों के रूप में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक मंडल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल लाल जी, आपने सुना दोनों ही पक्षों का, आपने ऋषभ तिवारी को भी सुना, अपने साथ ही जेएमएम के विधायक हैं, नेता हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े अशोक मंडल जी, आपने उनको भी सुना। ऐसे में बात उठी कि डोरे भाजपा डाल रही है, दूसरी तरफ एक तरफ पार्टी ये कहते हुए नजर आई कि हमारे साथ सब कुछ ठीक है, बहुमत जो होना चाहिए विधायकों का उससे ज़्यादा हमारे पास विधायक हैं। दूसरी तरफ ये चीज़ें भी थी कि आपने देखा महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ, आपने देखा कैसे सेंधमारी हो गई, इसी के बचाव के लिए हम लोग पहले से तैयार हैं, ये भी आपने सुना। ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष को तो ये तैयारी रखनी पड़ेगी। ये तय बात है कि अगर हम लोग झारखंड में गठबंधन की पूरी संख्या को देखते हैं, वो लगभग 50 के पास थी। इस समय वो 50 की संख्या नहीं है। माना जा रहा है कि 41-42, चूंकि बहुमत साबित करने के लिए 41 विधायकों की आवश्यकता है और 41-42 लोग ही इस समय जो है कि वो झारखंड के वो खूंटी के पतरातू में है मौजूद इस समय। तो ये एक स्थिति, कुछ विधायक तो जरूर जो है कि वो अभी भी इस समय जो है कि कुछ जेएमएम के एक विधायक गायब है इस समय। तो ये मैं ये नहीं मानता कि कोई वो लोग जो है कि हॉलीडे मनाने के लिए गए हैं। ये स्पष्ट रूप से चूंकि बीजेपी का एक तरफ से प्रहार हो रहा है सरकार गिराने के लिए, उस प्रहार से बचने की ये पूरी की पूरी तैयारी चल रही है। ठीक है। रही बात एक चीज अभी जो है कि वो बार बार कह रहे थे कि अपने अगर उनके भाई अगर गलत करेंगे, हेमंत सोरेन के भाई से अगर कोई गड़बड़ी होगी तो ये तो इसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी तिवारी जी को कि भाई वहां पे भ्रष्टाचार के मामले में अपने भाई को भी वो नहीं छोड़ रहा है। तो इसकी भी देखिए वो किस तरह से शिकायत कर रहे हैं उसकी। अगर तिवारी जी आपको प्रशंसा करनी चाहिए कि वहां पे कोई भाई भतीजावाद जैसी स्थिति नहीं उठाई जा रही है। आप लोग जिस तरह से परिवारवाद का मामला उठाते हैं, उस परिवारवाद के पूरे मामले को जवाब राहुल जी, हेमंत सोरेन का प्रयास कर रहे हैं। देश की जनता की बात करते हैं। सरकार गिराने का बनाने का काम करते हैं। वो लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक आपको समझ में आ रहा है? आप लोग किस तरह से अभी दिल्ली की सरकार गिराने में लगे हुए थे। कल देखो पूरा मामला चला, कल दिल्ली की सरकार ने विश्वास मत साबित करके
तहत है, संविधान के तहत है। झारखंड सरकार भी ये साबित करेगी कि ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, इसको मानिए कि राहुल का पूरा होना चाहिए। आपके संकट मिश्रा के निर्देश में हुआ, आप इस चीज को क्यों नहीं मानते? क्या वहाँ पे कल की कहानी है, कल की कहानी है, कल की अपनी गलती उन्होंने पूरी कॉन्फिडेंस भैया अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है, सत्तारूढ़ पार्टी विश्वास कॉन्फिडेंस मोशन सुन लीजिए, कॉन्फिडेंस मोशन कुल सत्तारूढ़ पार्टी ला सकती है। दो शब्द मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने, राकेश जी, दो शब्द होते हैं, विपक्ष लाता है अविश्वास प्रस्ताव और सत्तारूढ़ पक्ष को अगर दिखाना हो कि हमारे पास बहुमत है तो वो विश्वास मत प्रस्ताव ला सकता है, कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। वो कॉन्फिडेंस मोशन विश्वास प्रस्ताव कल उन्होंने कल लाया था, कल सदन में चर्चा हुई। अगर आप न्यूज पर ध्यान नहीं रखते हैं तो भाई ध्यान रखते हैं। हाँ, तो कल और जो प्रक्रिया आप बता रहे हैं विश्वास मत हासिल नहीं किया। और राहुल लाल जी आपको कांग्रेस को बताना चाहता हूँ, याद करिए नेहरू पैसे आ रहे हैं 51 में पंजाब सरकार को बर्खास्त किया 356 के तहत, उसके बाद खर्च हुए केरल की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया और 91 बार 19 बार कांग्रेस ने बर्खास्त किया। बीजेपी सरकार ने बर्खास्त नहीं किया। कौन सरकार बर्खास्त किया है? सही है जवाब, सही है जवाब, सही है जवाब। नहीं नहीं, सही है जवाब, 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 सही है जवाब। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक आजादी के बाद ही पंजाब सरकार बर्खास्त कर दिया, चुनी हुई सरकार केरल बर्खास्त कर दिया। किसने बर्खास्त किया? कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हैं, जेएमएम के लोग सरकार चला रहे हैं। उनसे पूछिए, वो कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हैं जिन्होंने 91 बार लोकतंत्र को रौंदा है इसी देश में। भारतीय जनता पार्टी ने तो सरकार चला ली। अरे चलाया है 370 भी हटाया, चलाया भी 370 भी हटाया। ये बहुत सही है, ये बहुत सही है। चुनी हुई सरकारों को धोखा देना। अरे भाई आप तो पॉलिटिकल भस्मासुर हो गए। भारतीय जनता पार्टी जो है आज की डेट में भस्मासुर की तरह काम कर रही है। जो उनके साथ होता है उन्हीं के ऊपर तथास्तु हो जाता है। अरे वो हमने देखा, आपके साथ जो हाथ मिलाता है आप उसी को खा जाते हैं। अभी हमने देखा था कि महाराष्ट्र के अंदर आपने क्या करा, उसके बाद हमने देखा आपने कश्मीर में क्या करा, उसके बाद आपने पंजाब में क्या करा। धीरे धीरे आप देखिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए को कमजोर करने का काम खुद ही कर रही है। आप देखिए भाई और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय अग्रवाल, अजय उपाध्याय जी, एक सेकेंड, ऐसे बात नहीं समझ में आएगी। आप लोगों की बात बाहर नहीं जाएगी, आप लोगों की बात बाहर नहीं जाएगी। एक सेकेंड, राकेश सिंह जी, राहुल लाल जी, एक सेकेंड, सैयद जी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, बाहर बातें नहीं जा रहे, लोग नहीं समझ पा रहे, लोग नहीं समझ पाएंगे। आप लोग एक साथ बोले, एक सेकेंड। शिवराज सिंह चौहान का था, शिवराज सिंह चौहान साहब जब सत्ता से बाहर हुए तो उनका एक स्टेटमेंट था कि आज हमको दिल्ली से निर्देश मिल जाएंगे, एक एक करके बोलिए ना, ऐसे किसी की आवाज नहीं, ऐसे कोई समझ ही नहीं पाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ऐसे कोई एक सेकेंड, एक सेकेंड, सही है जवाब, सही है जवाब, सही है जवाब। अरे भाई हम भी तो ये कह रहे हैं कि आप चुनी हुई सरकारों को। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा अजय उपाध्याय जी के पास जाएंगे। एक सेकेंड, 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 राहुल लाल जी, राहुल लाल जी, राहुल लाल जी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, और भी मेहमान है। राहुल लाल जी, राहुल लाल जी, राहुल लाल जी, लोकतांत्रिक, एक सेकेंड, राकेश जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, समाप्त हो गए हैं कांग्रेस। राकेश जी एक सेकेंड रुक जाइए। नहीं नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होगा, ऐसे डिबेट नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, नहीं, सबको बोलने का मौका मिलेगा, सबको बोलने का मौका देंगे, ऐसे नहीं प्लीज। राहुल, अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी। प्रीति जी, मुझे इस बात को कहने में थोड़ा दुख लग रहा है, लेकिन बुरा भी लग रहा है, नहीं बोलना चाहिए मुझे,
बट बोलना पड़ेगा। इस तरह से यदि डिबेट होगा तो डिबेट का क्या कल्चर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, होनी बातें देखिए चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं कि दूसरों कोई को चौक समझ चौराहे में पर ही हम नहीं लोग आएगी। बैठ के बिल्कुल, चिल्ला आप रहे अपनी हैं। बात रखिए। देश के लोग आपका देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बोलिए। तार्किक होनी चाहिए। आप अपनी बात हाँ, रखिए। तो तार्किक बात होनी चाहिए। जिस तरह से झारखंड की परिस्थितियों की बात हो रही है, झारखंड के राजनीति की बात हो रही है। झारखंड एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है, आदिवासी प्रदेश है, गरीब गुरबा वहाँ रहते हैं। उनके अधिकारों की, राजनीतिक अधिकारों की आज सुरक्षा की जरूरत है। बहुमत दिया हुआ सरकार पर इस तरह से केंद्रीय सरकार वर्चस्व की लड़ाई में सिर्फ सत्ता लोलुपता के कारण इस तरह मामले बना रही है। इस पे मुझे लगता है सभी पैनलिस्ट को संवेदनशीलता के साथ बात करनी चाहिए। आज प्रश्न सिर्फ झारखंड का नहीं है, प्रश्न एक चुने हुए सरकार का है और ये लगातार हो रहा है। यदि ये इसकी क्रोनोलॉजी है, जिस तरह बाकी देश राज्यों में हुआ है, उस तरह एक प्रदेश पर इस तरह बौखलाहट भाजपा की है। और ये क्रोनोलॉजी कहीं ना कहीं बिहार से जाती है। बिहार में जिस तरह इनकी सरकार इस गई है, आज बौखलाई हुई सरकार है। जब ईडी, सीबीआई और आईटी से मामला नहीं बन पा रहा है, तो अब इलेक्शन कमीशन जो इनका दूसरा डिपार्टमेंट है उसको लेकर आ रहे हैं और इस तरह चाहते हैं कि झारखंड की सरकार को किसी भी कीमत पर हटाया जाए। सोरेन परिवार का मामला नहीं है, लाखों वहां के आदिवासी समाज की अस्मितता का प्रश्न है। एकमात्र मुख्यमंत्री पूरे देश में है जो आदिवासी समाज से है। वैसे तो आदिवासियों के बारे में लंबी लंबी बातें भाजपा करती है। जल जंगल जमीन को भी ले लिया। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मेरी आदत नहीं है। 10 सेकंड दीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। मैं बात, हिंदुस्तान की कौन सी ऐसा संस्था मैं है बीच जिस में पर नहीं आपको बोलता और भरोसा वो है? वर्सेस भी कराएंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, वर्सेस क्या अपनी है? अपनी नहीं अरे देखो, सवाल महोदय, आप महोदय, इलेक्शन चुनाव मैं सुन आयोग पर लीजिए, आरोप आपका लगा उत्तर रहे भी मैं दे हैं। रहा हूं। सामने वाला उत्तर कोई दे रहा बोले हूं। ना, उसके कौन बाद सी आपकी ऐसी अपनी अदालत बारी पर आएगी, भरोसा उसमें आप है? चिल्लाइए। चुनाव आयोग पर आप किस पर अपनी है बारी बताइए। में, राकेश जी, आप ठीक है। स्टूडियो में बैठे हैं। सही है जवाब, स्टूडियो पहले का सही है आतंक जवाब, मत सही है फैलाइए जवाब, लोगों उसके के बाद कानों शब्द में। सही है जवाब। पहले एक एक करके, 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 बात पूरी नहीं एक एक करके, एक एक करके। मैडम, ऐसे नहीं डिबेट होता है ना। ये क्या डिबेट चुनाव आयोग बताइए, आप चुनाव ये आयोग क्या पर आरोप मामला लगा है? रहे हैं। कीजिए। उसी राकेश चुनाव जी, आयोग के राकेश जी, समझ अंतर्गत रहा आप पूरा चुनाव देश। लड़ते हैं। राकेश जी, आपके मैं पक्ष इस में तरह चला से जाए तो देखता हूं। अदालत पर भरोसा नहीं है। एक भी संवैधानिक संस्था पर कांग्रेस का भरोसा नहीं है। मैं जवाब दे रहा हूं सर। चौक चौराहे का ये मछली बाजार पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में होता है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सिटिंग जज बाहर निकल के आते हैं और वो क्या बोलते हैं वो पूरा हिंदुस्तान मेरी ने सुना बात और पूरी देखा नहीं है। हुई। नंबर प्रीति 1, जी, नंबर 2, प्रीति जी, मेरी भारतीय बात जनता पूरी पार्टी नहीं ने हुई ये तय है। कर रखा है मैं कि वो कांग्रेस विपक्ष का को अधिकृत कुचल देगी। प्रवक्ता यहाँ तो आपने विपक्ष मुझे को बुलाया है, हिंदुस्तान मेरी के बात अंदर रखने किसी भी दीजिए। तरीके से यदि आपको बात ED, नहीं रखने CBI देनी है तो बात अलग है। जो है वो खत्म करने का जो प्रीति प्रयास जी, कर मैं रहे हैं, अपना- समस्या वहां पर है। 5 जजों की प्रेस सुन लीजिए। कॉन्फ्रेंस को आप कोट कर रहे हाँ, हैं बिल्कुल और आप ही नहीं लोगों हुआ। ने उन्हीं आपने 5 देखा जजों नहीं में देखा? आपको आपने याद देखा होना नहीं चाहिए, देखा? याददाश्त ठीक आप करिए। देख लीजिए। 5 किस जजों तरीके में से एक देखा? जज ऐसे अरे थे तो उनकी जब कोई चीफ बात जस्टिस गलती बने नहीं है आपको। और मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए। आज बता मुद्दे रहे पे हैं बात कीजिए, मुद्दे पे 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 बात कीजिए, सरकारी संस्थानों का मुद्दे पे बात कीजिए। ऋषभ तिवारी अपने जवाब को रखिएगा। ऋषभ तिवारी। चर्चा ही नहीं हो रही है। प्रीति जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, उपाध्याय जी बार बार कह रहे हैं ईडी का दुरुपयोग, महाराष्ट्र हर जगह की बात कर रहे हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर रहा हूँ, आपको अगर बात झारखंड के मुद्दे पे करनी है तो मैं झारखंड से ही डायरेक्ट आपसे सवाल पूछता हूँ। फरवरी जनवरी के समय ये केस लॉन्च हुआ, उसके बाद ये न्यायपालिका में गया, न्यायपालिका में बकायदा पूर्ण रूप से बहस चली। बहस में आपका पक्ष कमजोर रहा, उस पर चुनाव आयोग ने अपना निर्णय दिया कि पापा राज्यपाल के पास गया। इतना सारा मौका एक स्वच्छ वातावरण में आपको दिया गया और आप बात करते हैं लोकतंत्र की हत्या की। लोकतंत्र की हत्या पता कब हुई थी? लोकतंत्र की हत्या तब हुई थी जब आपातकाल में बिना बोले सीधे जेल में भर दिया गया था। हम तो कम से कम आपको जेल में नहीं भर रहे। और दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, झारखंड आदिवासियों के हित की बात करते हुए उपाध्याय जी, झारखंड उपाध्याय, अरे सुन लीजिए राकेश लाल जी, बीच में नहीं बोला था। गोड्डा पे आपने गोड्डा की कम से कम मर्यादा को समझने की आवश्यकता है आपको। मैं बोलूंगा नहीं, जनता समझेगी नहीं, चिल्लाते रहिए। लेकिन यह घोषित है कृपया करके जनता को समझने दीजिए, सच्चाई समझने दीजिए। चैनल पर जाकर चिल्ला के आप गुमराह करेंगे, ठीक चलेगा। आप लोगों के ऊपर दीजिए यहाँ पर इनको शांत करने का मैं बात होना जरूरी है। खरीद फरोख्त करने का जो पूरा दुकान खोल के रखा है, अरे किसने दिया? ज्यादा लोग विधायकों को आपके पास सब बिकाऊ लोग हैं क्या?
क्या? आपके पास कांग्रेस आपके पास बिकाऊ लोग हैं क्या? अपने लोगों को भरोसा नहीं है क्या? वो खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे। मंडी में आप इंतजार करते हैं, समझाइए। आप अपने विधायकों को समझाइए और कैडर खड़ा कीजिए। बिकाऊ विधायक नहीं है आपके, आपने बिकाऊ बना दिया, आपको भरोसा नहीं है, इसलिए वो चले जाते हैं। आप जो गलत ढंग से जो लोगों को सीबीआई ईडी से डरा के काम करने का प्रयास अरे सुन लीजिए, ईडी ये पश्चिम बंगाल में नोटों की गड्डियां मिली किसकी थी? ठीक है, एक बार सोनिया गांधी अजय उपाध्याय जी से छोटा सा जवाब दे देता है। अजय उपाध्याय जी से छोटा सा, अरे एक मिनट दीजिए ना, अरे बोलने दीजिए ना, अजय उपाध्याय जी को बोलने दीजिए। अरे थोड़ा कम कराया जा सकता है मैडम। अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी छोटा सा जवाब कौन सा रखिएगा। डिबेट क्या लोग देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? छोटा सा जवाब रखिएगा। ऋषभ जी आपने जो बात रखी है, हाँ। ऋषभ जी की बात का मैं जवाब देना चाहता हूं तिवारी जी का। तिवारी जी, आपको एक डिसीजन पढ़ना चाहिए, संविधान पीठ का डिसीजन है 1964 का, सीवी के राव बनाम दंतु भास्कर राव का, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि खनन पट्टा कोई जो है लाभ का पद नहीं माना जाता है। 2001 में भी सेम केस सुप्रीम कोर्ट में आया था। इसी तरह का करतार सिंह भराना बनाम हरि सिंह का केस है, उसमें भी खनन पट्टा को कोई बात लाभ का पद नहीं माना जाता। और यदि इस तरह के मुद्दे लाभ के पद लेकिन माने मुख्यमंत्री के पद का तो याद दुरुपयोग का रखिए, मामला माना जाएगा या नहीं? एक सेकंड, मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग माना जाएगा या नहीं? पूरा कर लेने दीजिए। हाँ, बोलिए। पूरा करने दीजिए। आपने लगातार दूसरे को बोलने का मौका दिया है, हमें मेरी बात पूरा करने बोलिए, दीजिए। बोलिए, बोलिए। मैं चिल्लाता बीच में नहीं। ठीक है, बोलिए, बोलिए सर, बोलिए, बोलिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। बोलिए, बोलिए अजय उपाध्याय जी, मैं भी आपको लगातार मौका दे रही हूँ कांग्रेस का सर, रिप्रेजेंटेटिव मैं भी आपको मौका दे रही हूँ सर, बोलिए, बोलिए। यदि यही नहीं मौका दे रही हैं, आप चिल्ला रहे हैं, लोग वहाँ चिल्ला चिल्लावन हो रहा है। सर मैं ही जो आपको बात बार आप कह बार रहे हैं तिवारी जी, मैं बात आपको दावे के साथ कहता हूँ, यदि ये लाभ का पद है, मैं उनको बात कर रहा हूँ, बात करने दीजिए मुझे, बीच में डिस्टर्ब नहीं। यदि ये बात है तो आप केंद्र में आपके मंत्री बैठे हुए हैं, विधायक बैठे हुए हैं, सांसद बैठे हुए हैं, दर्जनों लोग और सैकड़ों विधायक और एमपी जो है इसी तरह के मुद्दे में इस्तीफा देने की स्थिति में आ जाएंगे यदि इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से इसी तरह का केस अपने ऊपर लेता है। तो नहीं लेगा। कौन सा नैतिकता की बात करते हैं? क्या यह नैतिकता है? कितना छक्का मारा था जय सिंह जैसा, उनके बेटे को अमित शाह को जो कंट्रोल बोर्ड का सचिव बनवा दिया। कौन सी नैतिकता की बात करते हैं? अजय टेनी मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री है, बेटे ने सरेआम किसानों को रोका। कहां थे? कौन सी बात में नैतिकता चली जाती है? बाइंडअप का समय, बाइंडअप का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बाइंडअप का समय, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बाइंडअप का देखिए, बाइंडअप का समय, बाइंडअप का समय छोटे छोटे रखिएगा प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े। झारखंड में इस वक्त जो सियासी घमासान उठापटक है, ऐसे में आपने देखा कैसे तमाम पार्टियां अपने अपने विचारों को रख रही है और साथ ही आज वीकेंड मनाने जिस तरीके से निकले हैं हेमंत सोरेन, उसमें कई सवाल खड़े हुए हैं टाइमिंग को लेकर कि आज ही के दिन क्यों। और ऐसे में ऑपरेशन लोटस जिसकी बात लगातार की जा रही है कि क्या ऑपरेशन लोटस यहाँ भी यानी कि झारखंड में भी कामयाब हो पाएगा या ऑपरेशन लोटस की जो डोरे हैं क्या जो वहाँ यूपीए गवर्नमेंट है वहाँ पर डाला जा रहा है।